नमस्कार दोस्तों, अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के बारे में देखा था। आज हम ट्रैकियोस्टॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रैकियोस्टॉमी क्या है? ये ट्रैकियोस्टॉमी एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। हम उसको ओटी सेटिंग में या कहीं भी क्रिटिकल केयर सेंटर में हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ट्रैकियोस्टॉमी का हम डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। सो ट्रैकियोस्टॉमी इट इज एन ओपनिंग थ्रू द नेक इनटू द ट्रकिया और ट्रैकियोस्टॉमी ओपन्स द एयरवे एड्स ब्रीथिंग। जो ट्रैकियोस्टॉमी का डेफिनेशन है कि ये इसमें हम क्या करते हैं कि अपना जो नेक है, नेक पे हम एक इंसिजन मार के यहाँ से एक ट्यूब डालते हैं, इसको हम ट्रकियोस्टॉमी बोलते हैं। ट्रकिया ट्रकिया मीन्स ट्रकिया में ओपनिंग करते हैं, इसको हम ट्रकियोस्टॉमी ऐसा बोलते हैं। स्टॉमी मीन्स ओपनिंग इन ट्रकिया। So it is surgical procedure which can be performed in intensive care unit, operation theater और emergency room। इंटेंसिव केयर यूनिट में आईसीयू सेटिंग में जब अचानक सडनली पेशेंट का जब सैचुरेशन डाउन होता है, ऐसे कंडीशन में हम अगर पेशेंट ठीक से ब्रीथ नहीं अपने आप ब्रीथ नहीं ले पाता है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टॉमी परफॉर्म करते हैं। नहीं तो ऑपरेशन थिएटर में भी हम प्लान ट्रैकियोस्टॉमी कर सकते हैं, नहीं तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी एज पर रिक्वायरमेंट हम ट्रैकियोस्टॉमी करते हैं। इसका इंडिकेशंस क्या क्या है? एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, पेशेंट कांट टेक प्रॉपर ब्रीथ, सो ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट को ट्रैकियोस्टॉमी करते हैं। देन लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर सपोर्ट, अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए अपने को वेंटिलेटर में रखने का है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टॉमी परफॉर्म करते हैं। नहीं तो इंट्यूबेशन करके पेशेंट को कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए हम इसको रख सकते हैं। बट आपको अगर 15 डेज या इससे ज़्यादा कुछ दिन के लिए जब पेशेंट को कंटिन्यूस ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है तो ऐसी सिचुएशन में हम ट्रैकियोस्टॉमी करते हैं। देन लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर सपोर्ट, पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखने का है वेंटिलेटर पे तो हम इसको ट्रैकियोस्टॉमी करते हैं। देन टू प्रोटेक्ट द देयर वे इन हेड एंड नेक सर्जरी, सो हेड एंड नेक का जब सर्जरी रहता है तो ऐसे टाइम में हम पेशेंट का जो एयरवे है, एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रैकियोस्टॉमी करते हैं। देन टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्रकियल एंड लैरिंजियल सर्जरी, जब लैरिंजियल और ट्रकियल सर्जरी रहता है ऐसे सर्जरी में हम ट्रकियोस्टॉमी करते हैं। देन इन ब्रीथिंग डिफिकल्टी सिचुएशंस ड्यू टू एडिमा और इंजुरी, जब पेशेंट को कुछ एडिमा रहता है या कुछ ट्रकियल रिंग या कुछ लैरिंग्स वगैरह इसमें जब इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो ऐसी सिचुएशन में भी हम पेशेंट ठीक से ब्रीथ नहीं ले पाता है तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, ट्रकियोस्टॉमी परफॉर्म करते हैं। देन एनी अबनॉर्मल ट्यूमर ग्रोथ इन थ्रोट, जब थ्रोट का कैंसर होता है या माउथ कैंसर होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन में हम ट्रैकियोस्टॉमी परफॉर्म करते हैं क्योंकि पेशेंट ठीक से ब्रीथ नहीं ले पाता है। इसका डिफरेंट टाइप्स है। दे हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टॉमी एंड अनदर वन इज परक्यूटेनियस ट्रैकियोस्टॉमी। जो ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टॉमी है ये हम बहुत दिनों से हम ये करते आ रहे हैं। जो परक्यूटेनियस है अभी एडवांस प्रोसीजर है जो कि हम कहीं भी कर सकते हैं इन इंटेंसिव केयर यूनिट, इमरजेंसी रूम में। इधर कुछ ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होता है तो हम यहाँ कर सकते हैं। बट ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टॉमी है उसमें ब्लीडिंग वगैरह होने का चांसेस रहता है थोड़ा सा, और पेशेंट का जो ट्रैकियोस्टॉमी का जो ओपनिंग है वो ठीक से हिल नहीं होता है जल्दी, प्रॉपर इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, इसलिए हम परक्यूटेनियस ट्रैकियोस्टॉमी को भी परफॉर्म कर रहे हैं। ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टॉमी है। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट क्या क्या रहते हैं? अगर पेशेंट को ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टॉमी करना है तो ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट को क्या क्या हमको वहाँ रेडी करके रखना चाहिए, एज अ नर्स पॉइंट ऑफ व्यू रेडी करके रखना चाहिए। उसमें 15 या 11 नंबर का ब्लेड विद बीपी हैंडल रखना है। देन कैट्सपॉ राइट एंगल रिट्रैक्टर रखने का है। देन राइट एंगल रिट्रैक्टर या लैंगेनबेक रिट्रैक्टर हम बोलते हैं उसको, छोटा साइज का रखने का है। देन क्वार्टरी और मोनोपोलर और बाइपोलर रखने का है। क्वार्टरी, मोनोपोलर और बाइपोलर वो भी साथ में रखने का है क्योंकि अगर ब्लीडिंग वगैरह होती है पेशेंट को तो ऐसे टाइम में हम क्वार्टरी से या बाइपोलर से उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्वार्टराइजेशन करके उसको ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट ट्रकियल डायलेटर्स रखना है या आर्टरी फोर्सेप रखना है, ट्रकियल डायलेटर या आर्टरी फोर्सेप। नेक्स्ट हम मैं आपको ट्रकियल डायलेटर क्या है, आर्टरी फोर्सेप वो मैं दिखाने वाला है। सो ट्रकियल डायलेटर हम ट्रकियोस्टॉमी करने के टाइम इसको ट्रकिया को डायलेट करने के लिए हम ट्रकियल डायलेटर यूज करते हैं, नहीं तो आर्टरी फोर्सेप से भी कोई कोई सर्जन ऐसा है आर्टरी फोर्सेप यूज करके भी ट्रकिया डायलेट करते हैं। देन डिबेकी और ऑटोमेटिक फोर्सेप, डिबेकी फोर्सेप या ऑटोमेटिक फोर्सेप चाहिए। देन हेवी टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, हेवी टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप भी चाहिए, टिश्यू वगैरह पकड़ने के लिए हमको लगता है। देन 10 cc सिरिंज एंड लोकल एनेस्थीसिया, सो लोकल लिग्नोकेन 2% भी हम उसको ले सकते हैं। देन 10 cc सिरिंज, सो 10 cc सिरिंज जो बल्ब है उसको इन्फ्लेट करने के लिए लगता है, कफ इन्फ्लेट करने के लिए लगता है। देन ट्रकियल ट्यूब एज पर पेशेंट एज जेंडर जो है उसके हिसाब से हमको ट्रकियल ट्यूब को लेने का है। ट्रकियल ट्यूब एज पर पेशेंट रहता है, लाइक अगर पीडियाट्रिक है तो उसको छोटा ट्यूब चाहिए, अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको 7.5 या 8 नंबर का ट्यूब चाहिए, अगर मेल है तो 7.58 या 8.59 का हम ट्यूब डालते हैं। सो ये रहा पहला जो है कैट्स फॉर रिट्रैक्टर, इट्स लुक लाइक कैट्स पॉ, सो इसको हम कैट्स फॉर रिट्रैक्टर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हेवी टूथ फोर्सेप, इसका जो टूथ है वो डिसेक्टिंग हेवी टूथ फोर्सेप है। देन जो ब्लेड है 11 नंबर का ब्लेड है, 11 नंबर का ब्लेड है। देन ये 15 नंबर का ब्लेड है, 2 नाइफ हमको ब्लेड लगता है। देन ये रहा ट्रकियल डायलेटर, ये जो है वो ट्रकियल डायलेटर है जो ट्रकिया को डायलेट करने में यूज होता है इसका। देन डिबेकी फोर्सेप एंड ये बीपी हैंडल, ये जो नॉर्मली यूज करते हैं। देन नेक्स्ट ये है क्वाट्री मशीन, मोनोपोलर या बाइपोलर हम क्वाट्री मशीन है। ये क्वाट्री पेंसिल से हम क्या करते हैं, अंदर जब इंसिजन ब्लेड से इंसिजन लेने के बाद इसको हम डीप जाने के लिए क्वाट्री से उसको टिश्यू कट करते हैं। देन ये ट्रकियोस्टॉमी ट्यूब है, ठीक है। और ये रहा अपना सिरिंज। ट्यूब में भी 2 प्रकार के ट्यूब रहते हैं ट्रकियोस्टॉमी में। दो प्रकार के ट्यूब रहते हैं, एक रहता है फेनिस्टेटेड, दूसरा ट्यूब रहता है नॉन फेनिस्टेटेड। जो फेनिस्टेटेड रहता है उसको होल रहता है, देखो इधर एक होल है, और जो नॉन फेनिस्टेटेड है उसको होल नहीं रहता है, स्ट्रेट रहता है। जो पेशेंट उसको जब फेनिस्टेटेड ट्यूब डालते हैं तो पेशेंट कैन टॉक, तो पेशेंट बात कर सकता है ओनली फेनिस्टेटेड ट्यूब से। ये नॉन फेनिस्टेटेड ट्यूब से पेशेंट बात नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ से फेनिस्टेटेड ट्यूब में जब एयर आता है तो एयर यहाँ से बाहर लैरिंग्स की तरफ जाता है, इसकी वजह से पेशेंट का वोकल कॉर्ड ओपन होकर पेशेंट बात कर सकता है। तो ये रहा ट्रकियोस्टॉमी का ट्यूब्स। एंड जो एक्चुअल प्रोसीजर है, हम प्रोसीजर कैसा करते हैं तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ट्रकियोस्टॉमी प्रोसीजर है ओपन सर्जिकल ट्रकियोस्टॉमी। इसमें फर्स्ट है ओपन सर्जिकल ट्रकियोस्टॉमी, इसमें हम टेक ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स रेडी, जो इक्विपमेंट्स हमको चाहिए वो सब ट्रॉली पे रेडी रखना है, क्योंकि इमरजेंसी प्रोसीजर है, इमरजेंसी में सब चीज़ें अपने को ट्रॉली पे रहना चाहिए। देन गिव लोकल एनेस्थेशिया एज इंसिजन साइड पे लोकल एनेस्थेशिया देने का है। देन आफ्टर मार्किंग ऑन सेकंड एंड थर्ड ट्रकियल रिंग मेक द इंसिजन, सेकंड थर्ड ट्रकियल रिंग के बीच में हम क्या करते हैं, मार्कर परमानेंट मार्कर से या मार्किंग करते हैं। देन पेंटिंग वगैरह करने के बाद उधर इंसिजन ब्लेड से इंसिजन लेते हैं। एंड आफ्टर द एडिक्वेट ओपनिंग, इंसिजन लेने के बाद थोड़ा सा ओपनिंग करते। देन इंसर्ट लोकल एनास्थेटिक बाय कन्फर्मिंग एयर बबल्स इन द सिरिंज। क्या करने का है, एक सिरिंज में एनास्थेटिक लेने के बाद उसको देखने का है कि बबल आता है कि नहीं। अगर बबल आता है तो समझने का कि ट्यूब ठीक से एयरवे में है या ट्रकिया में है। अगर ट्यूब नीचे गया, उसमें ब्लीड वगैरह आया तो उसका पोजीशन ठीक नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर मेकिंग स्मॉल ओपनिंग ऑन ट्रकिया डायलेट इट बाय द आर्टरी फोर्सेप और ट्रकियल डायलेटर। आफ्टर दैट पोजीशन कंफर्म करने के बाद क्या करने का है, ट्रकियल डायलेटर से या फिर से थोड़ा सा ब्लेड से मार्क करके थोड़ा सा ट्रकिया डायलेट करने का है। ट्रकिया डायलेट होने के बाद इंसर्ट अप्रोप्रिएट साइज ट्यूब, अप्रोप्रिएट साइज का जो ट्यूब रहता है एज पर रिक्वायरमेंट वो हमको इंसर्ट करने का है। लाइक फीमेल है तो 7.5 का मोस्ट ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं,
दैन मेल है तो 8 नंबर है, 8.5 का हम यूज़ करते हैं। सो एज पर रिक्वायरमेंट और जेंडर और पेशेंट्स एज हम वो ट्रकियल ट्यूब डालने का है, ट्रकियोस्टोमी ट्यूब अंदर रखने का है। दैन इन्फ्लेट द बलून टू फिक्स द ट्यूब, जो बलून है उसको हम 10 cc से इन्फ्लेट करने का है। दैन फिक्स ट्यूब को क्या करने का है, पेशेंट के फेस पे फिक्स करने का है, क्योंकि ये इमरजेंसी में अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहता है, सेमी कॉन्शियस में पेशेंट रहता है, पेशेंट कमांड फॉलो नहीं करता है, इस सिचुएशन में पेशेंट अपने हाथों से ये ट्यूब निकाल सकता है, या पेशेंट वाइल शिफ्टिंग इधर उधर हम शिफ्ट कर रहे, पेशेंट बेड से नीचे ले रहे या ट्रॉली से बेड पे ले रहे, तो ऐसे टाइम में पेशेंट का ये ट्यूब निकल सकता है, इसलिए उसको ठीक से फिक्स करने का है। एक बार ट्यूब को फिक्स किया तो इसके बाद में प्लेस स्क्वायर गॉज पीस विद बिटाडीन ऑइंटमेंट और विदाउट बिटाडीन टू सोक द ड्रेनेज टू द रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। बिटाडीन ऑइंटमेंट या बिटाडीन से हम क्या करने का है, इन्फेक्शन रिड्यूस करने के लिए क्या करने का है, ड्रेसिंग करने का है, ड्रेसिंग करने का है। देन टाई द ट्यूब विथ रोलर गॉज और टाई गिवन विद द ट्यूब, जो ट्यूब है उसको क्या करने का है, ठीक से टाई करने का है, अपना एक फिंगर उसके नीचे रखने का है और टाई करने का है। इससे ज़्यादा ट्यूब शुड नॉट बी टू मच टाई और टू मच लूज, ये ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाई भी नहीं रखना है। अगर ज़्यादा टाई रहेगी तो पेशेंट को अंदर नेक्रोसिस वगैरह हो सकता है, टिश्यू डैमेज वगैरह हो सकता है। अगर लूज रही तो क्या होता है, एयर लीक होके पेशेंट को SpO2 ठीक से नहीं आएगा या पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा भी टाई नहीं रखना है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। सो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस में अर्ली कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ट्रकियोस्टोमी, इमीडिएटली आफ्टर ट्रकियोस्टोमी, सो ब्लीडिंग हो सकता है, देन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, देन एयर इम्बोलिज्म और एस्पिरेशन, पेशेंट एस्पिरेशन भी हो सकता है ठीक से सक्शन वगैरह नहीं हुआ तो, या लैरिंजियल नर्व डैमेज, समटाइम्स लैरिंग्स का नर्व भी डैमेज हो सकता है। देन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन, एयर ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द थिक सिक्रेशन, कभी कभी अगर ट्रकियोस्टोमी केयर ठीक से नहीं की तो क्या होता है, सिक्रेशन बढ़ता है, सिक्रेशन बढ़ता है, इसलिए क्या होता है कि पेशेंट थिक सिक्रेशन होने की वजह से ठीक से एयर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, पेशेंट ठीक से ऑक्सीजन, पेशेंट का सैचुरेशन ठीक से नहीं हो पाता है मेंटेन। सो ट्रकियोइसोफेजियल फिस्टुला भी समटाइम्स हो सकता है। देन ट्रकियल डायलेशन और नेक्रोसिस, समटाइम ट्रकिया का जो साइज है ज़्यादा डायलेट हो सकता है ट्रकिया, और कभी कभी इससे नेक्रोसिस भी, टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट टाइप है परक्यूटेनियस ट्रकियोस्टोमी। जो नेक्स्ट टाइप है वो है परक्यूटेनियस ट्रकियोस्टोमी। सो परक्यूटेनियस ट्रकियोस्टोमी जो कि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है और विद इन 5 to 10 minutes वी कैन परफॉर्म दिस प्रोसीजर। सो इट इज परक्यूटेनियस ट्रकियोस्टोमी प्रोसीजर है। So it is minimally invasive procedure which can be performed in intensive care units, emergency room or in OT setup, किधर भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। It has several advantages over traditional open surgical tracheostomy। जो प्रीवियसली हम ओपन सर्जिकल ट्रकियोस्टोमी की बात की थी, इसमें ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा थे, तो इसके ऊपर ये एडवांटेजेस है इसका कि ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, उसको कुछ स्पेशल ऐसा सेटअप नहीं चाहिए, हम किधर भी क्रिटिकल केयर या वार्ड किधर, इमरजेंसी रूम किधर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या लगता है परक्यूटेनियस ट्रकियोस्टोमी के लिए? स्टेराइल ग्लोव्स होना चाहिए, देन स्काल्पेल होना चाहिए जो कि बीपी हैंडल के साथ ब्लेड आता है उसमें ब्लेड चाहिए, देन आर्टरी मॉस्किटो चाहिए, इसको डायलेट आर्टरी मॉस्किटो या आर्टरी फोर्सेप चाहिए, देन गाइड वायर विथ इंसर्शन शीथ, गाइड वायर चाहिए और एक इंसर्शन शीथ चाहिए जिसके अंदर से गाइड वायर जिससे अंदर गाइड वायर जाएगा ट्रकिया में। सो ट्रकियल डायलेटर्स चाहिए, ट्रकिया डायलेट करने के लिए ट्रकियल डायलेटर्स चाहिए, देन ट्रकियोस्टोमी ट्यूब चाहिए as per the age of the patient or requirement of the patient, then cannula for the puncture with 17 gauge into 70 mm का या 14 gauge into 50 mm का, उसको क्या चाहिए, कैनुला चाहिए, देन एक्सपांडर परक्यूटेनियस ट्रकियोस्टोमी ट्विस्ट चाहिए, देन सिरिंज विथ लीवर लॉक का सिरिंज चाहिए, देन नेक बैंड और ट्रकियोस्टोमी ट्यूब टाई चाहिए, नेक बैंड या
ट्रकेस्टोमी ट्यूब चाहिए, इसको रिक्वायरमेंट में हमको चाहिए। सो ये रहा अपना ये ट्रकेल डायलेटर्स है, ये 3 छोटे छोटे ट्रकेल डायलेटर्स है। देन ये प्रोग्रेसिव डायलेटर्स है, पहले हम इसका यूज़ करेंगे, इसके बाद में ये डायलेटर डाल के हम उसको थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे, देन ट्यूब डालेंगे। सो ये ट्रकेल डायलेटर्स है। देन ये गाइड वायर है, ये वाला गाइड वायर टेरिमो या कौन सा भी गाइड वायर हमको चाहिए, जेब्रा गाइड वायर या कौन सा भी गाइड वायर या सेंसर, हम कौन सा भी गाइड वायर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन 10 ml का सीरीज स्टेरल गॉज पीस चाहिए, आर्टरी मॉस्किटो या आर्टरी फोर्सेप चाहिए, देन स्कालपेल नाइफ चाहिए, देन ट्रकेस्टोमी ट्यूब और इनर कैनुला, जो 2 इनर कैनुला है दिखाया है वो इनर कैनुला हमको चाहिए। सो उसका स्टेप्स क्या क्या है, परक्यूटेनस ट्रकेस्टोमी में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है। तो स्टेप में फर्स्ट प्रोवाइड द प्रॉपर पोजीशन टू द पेशेंट बाय प्लेसिंग शोल्डर रोल और हेयर रिंग। सो प्रॉपर पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करने का है, उसका जो नेक है थोड़ा सा एक्सटेंड करने का है ताकि हम ठीक से ट्रकेस्टोमी परफॉर्म कर सके। सो असेस द पेशेंट नेक फॉर द ट्रकेल रिंग, जनरली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रकेल रिंग को हम असिस्ट करने का है, हाथ से पालपेट करके देखने का है पोजीशन किधर है क्या है पेशेंट का। देन मेक द मार्किंग बिटवीन फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड ट्रकेल रिंग में हमको उसके मार्कर पेन से क्या करने का है, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड में क्या करने का है, मार्किंग करने का है। देन आइडेंटिफाई वेसल्स अराउंड इट बाय ईवीएसजी मशीन, समटाइम अगर ईवीएसजी मशीन अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्लड वेसल्स कौन सा नियर अबाउट ब्लड वेसल्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम नॉर्मली ऐसे ही ट्रकेस्टोमी परफॉर्म करेंगे। सो मेक स्किन इंसिजन ऑफ 2-3 सेंटीमीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टली, 2-3 सेंटीमीटर लॉन्ग का एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन बनाने का है। देन इसके इंसिजन बनाने के बाद फ्यू प्री ट्रकेल टिश्यू क्लियर बाय द ब्लड डिसेक्शन विद द मॉस्किटो और आर्टरी फोर्सेप, मॉस्किटो या आर्टरी फोर्सेप से क्या करने का है, मॉस्किटो से आर्टरी फोर्सेप से डिसेक्शन करने का, जो टिश्यू है ऊपर का वो टिश्यू निकालने का है, डिसेक्ट करके थोड़ा सा अंदर जाने का। देन फेड द ब्रोंकोस्कोप थ्रू द ईटी ट्यूब और थ्रू द ओरल रूट, अगर ब्रोंकोस्कोप अवेलेबल है तो हम ब्रोंकोस्कोप ईटी ट्यूब से या ओरल रूट से अंदर डाल सकते हैं, अगर नहीं ब्रोंकोस्कोप तो हम ऐसे ही ब्लंट कर सकते हैं प्रोसीजर। सो इंसर्ट इंट्रोड्यूसर निडल टू पंक्चर एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रकिया, देन एक निडल इंसर्ट करने का है, इंट्रोड्यूसर निडल बोलते हैं उसको, इंसर्ट करके उसका पोजीशन देखने के बाद क्या करने का है, पंक्चर करके एंटीरियर वॉल को ट्रकिया में उसको डालने का है। एंड विड्रॉ द निडल्स बाय द प्लेसिंग निडल इंट्रोड्यूसर इनसाइड, निडल इंट्रोड्यूसर इनसाइड रख के क्या करने का है, जो निडल है वो निडल निकालने का है। सो जैसे निडल बाहर आता है तो निडल इंट्रोड्यूसर अंदर रहेगा, अंदर रहने के बाद फिर द गाइड वायर थ्रू द दैट कैथेटर या निडल इंट्रोड्यूसर में क्या करने का है, गाइड वायर डालने का है, जो निडल इंट्रोड्यूसर अंदर था उसमें क्या करने का है, गाइड वायर फेड करने का है, गाइड वायर डालने का है। देन रिमूव द कैथेटर बाय कीपिंग गाइड वायर इनसाइड, देन गाइड वायर का क्या करने का है, इनसाइड अंदर रखने का है, और जो निडल इंट्रोड्यूसर रहता है या कैथेटर रहता है उसको बाहर निकालने का है। देन यूज द फर्स्ट ब्लू स्क्रू डायलेटर एंड डायलेट द ट्रकिया, देन क्या करने का है, जैसे गाइड वायर अंदर रहेगा गाइड वायर में क्या करने का है, एक ब्लू डायलेटर आता है उसमें छोटा वाला रहता है, या ब्लू डायलेटर का 3 सेट है इसमें के, उसमें जो ब्लू है उससे क्या करने का है, साइज बढ़ाने का है, थोड़ा डायलेट करने का है। देन यूज अनदर लार्ज डायलेटर या प्रोग्रेसिव डायलेटर, देन नेक्स्ट जो बड़ा डायलेटर उसको लेने का है और बड़े डायलेटर से क्या करने का है, प्रोग्रेसिव डायलेटर से डायलेट करने का है। देन आफ्टर दैट इंसर्ट ट्रकेस्टोमी ट्यूब विथ इनर कैनुला, एक बार जब ट्रकिया ठीक से डायलेट हो गया तो हमको क्या करने का है, उससे इनर कैनुला से ट्रकेस्टोमी ट्यूब अंदर डालने का है। देन रिमूव ऑल ट्रकेस्टोमी ट्यूब, ट्रोकर, गाइड वायर, वो जो सब चीज़ें हैं इसको हम क्या करने का है, बाहर निकालने का है और ट्रकेस्टोमी ट्यूब को अंदर रखने का है। द इन्फ्लेट कफ या बलून जो है उसको इन्फ्लेट करने का है, चेक फॉर एनी लीक, इन्फ्लेट करके कुछ बलून लीक वगैरह है क्या या चेक करने का है। देन टाई द ट्यूब बाय द रिबन, जो इसमें सेट जो ट्रकेस्टोमी ट्यूब के जो सेट है उसमें जो रिबन वगैरह आता है, नहीं तो जो टाई दिया हुआ रहता है उस टाई से हम क्या करने का है, उसको टाई करने का है, जो ट्रकेस्टोमी ट्यूब को फिट करने का है। देन डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर किया है उसको डॉक्यूमेंट करने का है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, सो डॉक्यूमेंटेशन करने का है।
तो इसमें स्पेशल कंसिडरेशन हम क्या क्या कर सकते हैं जब हम परक्यूटेनस ट्रैकेओस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या चाहिए। तो चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, जो चिल्ड्रंस रहते हैं उसका एज बिलो 12 रहता है, उसको हम परक्यूटेनस ट्रैकेओस्टोमी मोस्टली परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि ये पीडियाट्रिक पेशेंट में हमको ओटी में या ओटी सेटअप में ट्रैकेओस्टोमी करना है। देन पेशेंट विथ सीवियर कोगुलोपैथी, जो पेशेंट का ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं, पेशेंट का कोगुलोपैथी डिसऑर्डर्स है, ऐसे में हम ट्रैकेओस्टोमी उधर नहीं परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ओटी सेटअप नहीं रहता है। तो उधर अगर हम क्रिटिकल केयर में या कहीं भी इमरजेंसी रूम में करेंगे तो ब्लीडिंग पेशेंट का अगर नहीं रुकता है तो इट विल बी इमरजेंसी, मोर इमरजेंसी। सो ऐसे टाइम में हम नहीं करते। देन पेशेंट विथ आइडेंटिफाइड लैंडमार्क्स, जो पेशेंट का ट्रकेल सेकंड ट्रकेल रिंग किधर है या फर्स्ट किधर है, जब हम ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या पेशेंट को कुछ ट्यूमर वगैरह अंदर है ठीक से नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जब पेशेंट का जो बॉडी पार्ट्स है या थायरॉयड ग्लैंड्स किधर है सब हमको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे टाइम में हम पेशेंट का ये परक्यूटेनस ट्रैकेओस्टोमी नहीं करते, इसको हम ओपन ट्रैकेओस्टोमी करते हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है ट्रैकेओस्टोमी का, परक्यूटेनस ट्रैकेओस्टोमी का। पहले हम निडल इंट्रोड्यूस करते हैं, निडल इंट्रोड्यूस करने के बाद निडल बाहर निकालते हैं, इंट्रोड्यूसर अंदर रखते हैं। इसके बाद इस इंट्रोड्यूसर से हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में गाइड वायर अंदर पास करेंगे। जब गाइड वायर अंदर जाता है तो हम क्या करेंगे, गाइड वायर के बाद ये जो निडल कैथेटर है इसको हम क्या करेंगे, आउट करेंगे। सो आउट करने के बाद ओनली गाइड वायर अंदर रहेगा। गाइड वायर एक बार अंदर चला गया तो देखो, गाइड वायर जब अंदर रहता है तो हम बाद में ट्रकेल डायलेटर डालेंगे। गाइड वायर से ट्रकेल डायलेटर डाल के हम ट्रकिया को क्या करेंगे, थोड़ा सा डायलेट करेंगे, छोटा डायलेटर डाल के। दैन इसके बाद में हम बड़ा डायलेटर डाल के क्या करेंगे, ट्रकेओस्टोमी ट्यूब अंदर डालेंगे। ट्रकेओस्टोमी ट्यूब वंस एक बार अंदर जाती है तो हम क्या करेंगे, इसे जो सब गाइड वायर ट्रोकर ये जो सब चीज़ें अंदर रखे थे हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। सो ये रहा ट्रकेओस्टोमी का प्रोसीजर। ऐसे ही हम अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो रहेगा ट्रकेओस्टोमी केयर के बारे में। सो एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ट्रकेओस्टोमी केयर। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।